हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, जो कि हमें फाइंड करना है करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस। 1 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फाइंड करना है यूजिंग लूप एनालिसिस नंबर 1, यूजिंग केसीएल एंड नोड एनालिसिस नंबर 2, यूजिंग थेवेनिन थ्योरम एंड नंबर 3 एंड नंबर 4 यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। मींस 4 मेथड का यूज करके हमें इस 1 ओम रेजिस्टेंस से करंट फ्लो फाइंड करना है कि इस 1 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है। हमारे पास चारों मेथड है। पिछले वीडियोस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है, नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, इनको हमने डिटेल में पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। नाउ आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करने वाले हैं। एक न्यूमेरिकल यहाँ दे रखा है, एक नेटवर्क दे रखा है, और उस नेटवर्क से हमें करंट फाइंड करना है 1 ओम रेजिस्टेंस से। तो सबसे पहली मेथड जो है दैट इज लूप एनालिसिस, और लूप एनालिसिस में हम जानते हैं कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो पहले हम निकालेंगे लूप करंट, दैट इज इसमें एज्यूम कर लेते हैं करंट जो है वो I1 फ्लो हो रहा है, और इस लूप में करंट I2 फ्लो हो रहा है। दो लूप करंट लिए हमने I1 और I2, बिकॉज दो लूप है इस नेटवर्क में, इस सर्किट में। अब हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की यानी केवीएल इक्वेशन लिखेंगे दोनों लूप में, और उन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो केवीएल इन लूप 1, केवीएल इन लूप 1, लूप 1 में हम केवीएल लगाएंगे। जो डायरेक्शंस हमने एज्यूम करी थी वो ऑलरेडी हमने एज्यूम्पशंस ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं हम पिछले वीडियो में। यदि हम बैटरी के माइनस से प्लस की ओर ट्रेवल करते हैं तो वोल्टेज को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, बिकॉज नेगेटिव लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए वोल्टेज ज़्यादा है, इसलिए हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। नाउ यदि हम करंट की डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो वोल्टेज अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस होगा उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है, इसलिए उसकी वैल्यू को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो ये एजम्पशंस है, ये दोनों एजम्पशंस को लेके हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे लूप 1 और लूप 2 में। तो लूप 1 में यहाँ से स्टार्ट किया, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहीं पे एंड करना है करंट लूप में। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 10, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं इसलिए माइनस का प्लस आएगा। यहाँ पे 4 मीन्स 4I1, करंट की डायरेक्शन चल रहे हैं इसलिए नेगेटिव आएगा वोल्टेज ड्रॉप। और यहाँ पे -4, इस ब्रांच में ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस है इसमें करंट, ये वाला करंट इस लूप वाला ऐसे फ्लो हो रहा है, और ये वाला लूप ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स I1 के अपोजिट में I2 फ्लो हो रहा है, इसलिए I1 माइनस I2। I1 पहले क्यों ले रहे हैं कि हम I1 लूप फर्स्ट में हम ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए I1 पहले कंसिडर करेंगे, इज इक्वल टू 0, राइट। ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ है, यहाँ तक पहुंच गए, तो ये हमने एक लूप कंप्लीट कर लिया है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10, 4I1 माइनस 4I1 और माइनस 4I1 मीन्स 8I1 प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4I2 इक्वल टू 0। यानी यू कहे कि बराबर के उधर ले जाएंगे तो 8I1 माइनस 4I2 इक्वल टू 10। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, है ना। मीन्स लूप 1 में हमने केवीएल अप्लाई कर दिया और हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है लूप 1 की। नाउ केवीएल इन लूप 2, हम केवीएल इन लूप 2 की बात करेंगे। केवीएल इन लूप 2, लूप 2 में केवीएल अप्लाई करेंगे, यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट किया हमने, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में हम ट्रेवल कर रहे हैं। इन ब्रांच में करंट एज्यूम नहीं कर रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं वो एजम्पशन है कि करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वो हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो -3I2 माइनस 1I2, और यहाँ से यहाँ चले -4I2 माइनस I1। हम लूप 2 में चल रहे हैं इसलिए I2 की वैल्यू पहले कंसीडर करेंगे, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -3I2 माइनस I2 4I2 और -4I2 मीन्स -8I2 प्लस माइनस माइनस प्लस 4I1 इक्वल टू 0, राइट। या यूं कहें ये आपकी इक्वेशन हो गई 2। हमें इक्वेशन 2 और 1 को सॉल्व करना है और हमें I2 की वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस, और 1 ओम रेजिस्टेंस से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I2। तो हमें अल्टीमेटली I2 फाइंड करना है।
तो इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4I1 इक्वल टू 8I2, यानी I1 इक्वल टू 8/4I2 दैट इज 2I2। I1 इक्वल टू क्या हो गया, 2I2। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 in equation 1, we will get, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 8 इंटू I1 की वैल्यू क्या है, 8 इंटू I1 की वैल्यू है हमारे पास 2I2, 2 इंटू I2 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 10। 8 दूनी 16I2 माइनस 4I2 कितना हो गया, 16 में से 4 गए तो कितने बचे, 12। तो 12I2 इक्वल टू 10, दैट मीन्स I2 इक्वल टू क्या हो गया, 10/12, दैट मीन्स 5 दूनी 10, 5/6। तो ये आपके पास क्या आया, करंट जो फ्लो हो रहा है इस 1 ओम रेजिस्टेंस से वो कितना आया, 5/6 एम्पियर। दैट मीन्स 5/6 एम्पियर का करंट जो है इस 1 ओम रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है, राइट। तो ये हमने निकाला किससे, यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करके, या यूं कहे कि यूजिंग लूप एनालिसिस। लूप एनालिसिस का यूज करके हमने करंट निकाला है इसमें, हमारे रेजिस्टेंस 1 ओम रेजिस्टेंस में, है ना। इस 1 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 5/6 एम्पियर। व्हाटएवर भी द मेथड हम यूज करें, कोई सी भी मेथड यूज करें, केवीएल करें, केसीएल करें, थेवेनिन्स करें, नॉर्टन्स करें, जो आंसर है इस 1 ओम रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 5/6 एम्पियर आना चाहिए, सीधी सी बात है ना। मेथड कोई सी भी हो, करंट शुड बी सेम, करंट सेम आएगा। तो हम अब एक मेथड हमने देख ली, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करके, मींस लूप एनालिसिस करके। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड मेथड, दैट इज नोडल एनालिसिस। अब हम नोडल एनालिसिस का यूज करके करंट फाइंड करेंगे इसी 1 ओम रेजिस्टेंस से, राइट। तो नाउ सेकंड मेथड, दैट इज सेकंड मेथड है आपकी, फर्स्ट मेथड से आपका करंट आया 5/6 एम्पियर, है ना, 5/6 एम्पियर किस, इस 1 ओम रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला। मैं यहाँ इसको यहाँ लिख देता हूं कि जो I1 जो है I2 दैट इज 5/6 एम्पियर, दैट मींस 1 ओम से फ्लो होने वाला करंट कितना आया, 5/6 एम्पियर। नाउ सेकंड मेथड है केसीएल। अब केसीएल अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, केवीएल अप्लाई करने के लिए हमने लूप पे एज्यूम किया था, केसीएल अप्लाई करने के लिए हमें हर एक इंडिविजुअल ब्रांच में करंट एज्यूम करना पड़ेगा। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि इस नेटवर्क में कितने नोड है, इस सर्किट में कितने नोड है। यहाँ आपके पास नोड मतलब वो पॉइंट जहाँ पे मोर देन 2 ब्रांचेस कनेक्टेड हो, मोर देन 2 एलिमेंट्स कनेक्टेड हो। तो एक तो नोड ये हुआ, और दूसरा नोड है दैट इज कॉल्ड रेफरेंस नोड। ये है आपका रेफरेंस नोड, जिसका वोल्टेज हमेशा क्या होता है, 0, ग्राउंड पे होता है इसलिए। और यहाँ हमने एक नोड माना है ए, इसका वोल्टेज मान लिया हमने वी ए, राइट। यहाँ हमने एक नोड माना है, इसका वोल्टेज मान लिया हमने वी ए। इस ब्रांच से फ्लो होने वाला करंट मान लिया A1, इससे फ्लो होने वाला करंट मान लिया हमने I2, और इससे फ्लो होने वाला करंट हमने माना I3। हर एक इंडिविजुअल ब्रांच में हमने करंट एज्यूम कर लिया है, और हम अप्लाई करेंगे नोड ए पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो केसीएल एट नोड ए, नोड ए पे केसीएल अप्लाई करेंगे। केसीएल क्या बोलता है, किरचॉफ्स करंट लॉ बोलता है कि टोटल इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। किसी जंक्शन पे कुल आने वाली धाराएं उस जंक्शन से कुल जाने वाली धाराओं के बराबर होती है, या यूं कहें कि अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट ए जंक्शन इक्वल टू 0, राइट। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ हमारे पास हो गया I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, है ना। इस I1 करंट इनकमिंग है नोड पर, और I2 और I3 नोड से आउटगोइंग है। तो इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, इनकमिंग I1 है और आउटगोइंग जो है I2 और I3 है। तो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। नाउ I1 क्या हो गया, I1 जो है दैट इज करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो इस ब्रांच से फ्लो होने वाला करंट I1 है, तो यहाँ का वोल्टेज माइनस यहाँ का वोल्टेज
डिवाइड बाय ये रेजिस्टेंस, तो यहाँ का वोल्टेज है 10 माइनस वी ए, तो 10 माइनस वी ए डिवाइड बाय 4, देन I2 क्या होगा, उसके बाद I2 निकालेंगे, तो I2 यहाँ का करंट, इस ब्रांच का करंट, तो ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज जीरो है, तो वी ए माइनस जीरो डिवाइड बाई 4, दैट मीन्स वी ए डिवाइड बाई 4, देन आपके पास क्या आया I3, इस ब्रांच से फ्लो होने वाला करंट है, मीन्स यहाँ का वोल्टेज माइनस यहाँ का वोल्टेज डिवाइड बाय इस ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो यहाँ का वोल्टेज जो है वी है, यहाँ का वोल्टेज जीरो है, वी ए माइनस जीरो मतलब वी ए डिवाइड बाय इन दोनों ब्रांच का, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस टोटल कितना हो गया 3 ओम और 1 ओम 4 ओम, दैट मीन्स वी ए डिवाइड बाय 4, राइट। पुटिंग दिस I1 I2 एंड I3 की वैल्यू जो है इन इक्वेशन 1, ये I1 I2 और I3 की वैल्यू अबव इक्वेशन में रखने पर, है ना, पुटिंग दिस वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज ऑफ I1 I2 एंड I3 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू क्या होता है 10 माइनस वी ए डिवाइड बाय 4 इक्वल टू I2 क्या है वी ए डिवाइड बाय 4 प्लस I3 क्या है वी ए डिवाइड बाय 4, राइट। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई किया 10 बटे 4 इज इक्वल टू वी ए डिवाइड बाय 4 उधर ले जाऊंगा मैं, तो वी ए डिवाइड बाय 4 प्लस ये वी ए डिवाइड बाय 4 प्लस ये वी ए डिवाइड बाय 4, दैट मीन्स क्या हो गया 3 वी ए डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 4, यहाँ आपकी क्या कैंसिल हो गया 4 4, तो वी ए क्या हो गया वी ए इक्वल टू 3 बाय 10, वी ए इक्वल टू 10 बाय वी ए इक्वल टू 10 बाय 3 वोल्ट, राइट। वी ए हमारे पास आ चुका है, अब हमें निकालना है क्या करंट I3, क्यों कि 1 ओम रेजिस्टेंस से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है I3, तो I3 क्या होता है I3 इक्वल टू वी ए डिवाइड बाय 4, I3 इक्वल टू क्या हो गया वी ए डिवाइड बाय 4, तो I3 इक्वल टू क्या होगा वी ए डिवाइड बाय 4, दैट इज वी ए कितना है 10 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4, दैट इज 10 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 12, दैट इज 5 बाय 6 एम्पियर। तो जो I3 है दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस, वो कितना आया 1 ओम रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट कितना आया 5 बाय 6 एम्पियर। पिछले केस में भी 1 ओम रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट जो था वो 5 बाय 6 एम्पियर, दैट मीन्स हमने मेथड चेंज कर दी, फिर रिजल्ट क्या आया रिजल्ट विल बी सेम, है ना, रिजल्ट क्या आया हमारे पास सेम, तो ये 5 बाय 6 एम्पियर किसमें 1 ओम रेजिस्टेंस। ये हो गया नोडल एनालिसिस का यूज करके हमें इस ब्रांच से करंट फाइंड करना। मान लीजिए आपको इस ब्रांच से करंट फाइंड करना है, तो I2 क्या होगा I2 इक्वल टू वी ए डिवाइड बाय 4, तो वी ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे, वी ए की वैल्यू 10 बाय 3 यहाँ रखेंगे, तो हमें मिल जाएगा I2 की वैल्यू। I1 निकालना है तो वी ए माइनस 10 माइनस वी ए डिवाइड बाय 4, वी ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमें I1 मिल जाएगा। इस प्रकार कोई सी भी ब्रांच में करंट फाइंड करना है तो हम फाइंड कर सकते हैं, राइट, यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ यानी नोडल एनालिसिस का यूज करके, राइट। यहाँ पे एक ही नोड था इसलिए हमारी एक इक्वेशन बनी, यदि 2 नोड होते तो 2 इक्वेशन बनती और उन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते तो वी ए और वी बी की वैल्यू निकलती, और वी बी की वैल्यू निकालने के बाद हम पर्टिकुलर ब्रांच से करंट फाइंड कर सकते थे, राइट। नाउ अब बात करते हैं हम, ये तो हो गया किरचॉफ्स करंट लॉ का यूज करके हमने 1 ओम रेजिस्टेंस से करंट फाइंड कर दिया। अब हम बात करेंगे थेवेनिन थ्योरम का यूज करके, नेक्स्ट यानी सी वाला ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन का 3rd नंबर मेथड का यूज करके हमें क्या निकालना है करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस। जो करंट फ्लो हो रहा है 1 ओम रेजिस्टेंस से यूजिंग थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम का यूज करके इस 1 ओम रेजिस्टेंस से करंट फाइंड करना है हमें, है ना। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जिस पर्टिकुलर ब्रांच से हमें करंट फाइंड करना है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको ओपन करना है। तो इससे आपको करंट फाइंड करना है तो यहाँ आपने ओपन कर दिया, और इस ओपन टर्मिनल के क्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा VTH, क्योंकि थेवेनिन थ्योरम का यूज करके, है ना, थेवेनिन थ्योरम का यूज करके हमें निकालना है थेवेनिन
थ्योरम का यूज करके हम करंट फाइंड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले VTH फाइंड करेंगे, फिर RTH फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम लोड करंट यानी 1 ओम रेजिस्टेंस से थ्रू फ्लो होने वाला करंट फाइंड करेंगे। तो 1 ओम VTH फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, जिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से करंट फाइंड करना उसको हम ओपन करेंगे, और उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा उसको बोलते हैं VTH, राइट। तो यहाँ का VTH यानी यहाँ का VTH मतलब इस 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस का VTH, और यहाँ का VTH मतलब ये 4 ओम इनटू इस रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट है ना। V क्या होता है, V इक्वल टू IR, तो 4 R है 4, और I मतलब इस रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट। यहाँ इस 3 ओम से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, बिकॉज ये ओपन टर्मिनल है, और करंट हमेशा क्लोज पाथ में फ्लो होता है, ओपन ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होता है। तो इस 3 ओम से फ्लो होने वाला करंट क्या हो गया, 0। सो यूजिंग KVL का यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे, करंट इस लूप का, ताकि हमें 4 ओम रेजिस्टेंस से करंट मिल जाए, तो हम इस 4 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर पाए। तो KVL इन लूप क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4i माइनस 4i इक्वल टू 0, राइट। दैट मीन्स 10 माइनस 8i इक्वल टू 0, दैट मीन्स i इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 8 यानी 5 डिवाइड बाय 4, ये आपका करंट आ गया है ना, 5 डिवाइड बाय 4। अब हमें निकालना है VTH, तो VTH क्या होगा, VTH इक्वल टू हो जाएगा आपका I इंटू 4, I इंटू ये 4 ओम रेजिस्टेंस, तो I कितना आया 5 बाय 4 इंटू 4, दैट मीन्स 4 से 4 कैंसिल हो गया। VTH कितना है आपका 4 वोल्ट, हमें VTH मिल गया 4 वोल्ट। हमें फाइंड करना है RTH, क्योंकि इस सर्किट को हमें इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करना है, जिसमें क्या होगा, उस इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होगा, एक VTH होगा, एक RTH होगा, और जो रेजिस्टेंस हमने डिस्कनेक्ट किया था 1 ओम का, उस रेजिस्टेंस को वापस से बाद में कनेक्ट करेंगे, राइट। हमें VTH निकाल लिया हमने, हम निकाल लेंगे RTH। RTH फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, RTH फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्किट में जितने भी सोर्स लगे हुए हैं, इस सर्किट में जितने भी सोर्स हैं उनको क्या करेंगे, हम उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सर्किट उल्टा करेंगे, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है, तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे, और यदि करंट सोर्स होता है तो उसको ओपन कर देते हैं। ये 4 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पे 4 ओम रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आपका कितना है 3 ओम रेजिस्टेंस, ये आपके पास A और B टर्मिनल है, और व्हेन वी सी फ्रॉम दिस ओपन टर्मिनल, तो ये जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज RTH, है ना। और RTH मतलब व्हेन वी सी फ्रॉम दिस टू टर्मिनल, इन दो टर्मिनल की ओर से देखने पर, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा RTH क्या होगा, ये दोनों ब्रांच पीछे चालू करेंगे, तो 4 और 4 काय में हो गई, पैरेलल में, और इसके साथ ये 3 काय में हो गई, सीरीज में। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 प्लस 3, 16/8 यानी 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 ओम। दैट मीन्स RTH कितना आया 5 ओम। हमें RTH मिल गया है, हमें VTH मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, हम इक्विवेलेंट सर्किट जो ड्रा कर रखा है उसमें वैल्यू रखेंगे, और लोड करंट यानी 1 ओम से फ्लो होने वाला करंट फाइंड करेंगे यूजिंग फार्मूला का यूज करके। हम उसमें क्या फाइंड करेंगे, करंट। तो हमारे पास क्या था, इक्विवेलेंट सर्किट VTH आया 5 वोल्ट, RTH आया आपका 5 ओम, और ये जो रेजिस्टेंस हमने डिस्कनेक्ट किया था 1 ओम का यहाँ से, वो हमने वापस कनेक्ट किया यहाँ पे कनेक्ट किया 1 ओम का, और इस 1 ओम से फ्लो होने वाला करंट हमने माना IL, है ना। तो IL इक्वल टू क्या हो जाएगा, IL इक्वल टू होता है VTH डिवाइड बाय फार्मूला से RTH प्लस RL। VTH कितना है 5, RTH कितना है 5, RL कितना है 1, तो 5/6 एम्पियर, राइट। पिछले उसमें भी 5/6 था, KVL में भी 5/6 एम्पियर आया था, KCL में भी 5/6 एम्पियर आया था, और थेवेनिन थ्योरम का यूज किया, तब भी आपका जो करंट फ्लोइंग थ्रू द 1 ओम रेजिस्टेंस
वो कितना आया 5/6 एम्पियर आया। नाउ ये तीन मेथड हमने देख लिए, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और थेवेनिन थ्योरम का यूज करके। नाउ हम बात करेंगे अब नॉर्टन थ्योरम की, है ना। जब आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला तब हमने क्या किया, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया था क्योंकि इस वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं गिवन था, और वोल्टेज सोर्स को इसलिए हम वोल्टेज सोर्स का वो आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, इसलिए आइडियल वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं। यदि करंट सोर्स होता सर्किट में तो उसको आइडियल करंट सोर्स को हम ओपन करते हैं, क्योंकि आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट होता है, राइट। नाउ देन फोर्थ जो करना है हमें, करंट फाइंड करना है यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम का यूज करके, है ना। तो यहाँ पे क्या था, वही वापस आपके पास यहाँ वापस ड्रा करता हूं मैं, 1 ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ था, है ना। अब करंट फ्लोइंग थ्रू नॉर्टन्स थ्योरम, करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम का यूज करके हमें 1 ओम रेजिस्टेंस से करंट फ्लो जो हो रहा है उसको फाइंड करना है, राइट। तो हमें क्या करना है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोसीजर क्या है नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम क्या बोलती है, किसी टू टर्मिनल एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क को हम इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, जिसमें एक करंट सोर्स होगा जिसकी वैल्यू होगा नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट, और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होगा जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। तो आपको सर्किट को इसमें कन्वर्ट करना है जिसमें एक करंट सोर्स इन पैरेलल विद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला सर्किट हमें मिलेगा इक्विवेलेंट सर्किट में, है ना। तो उससे पहले हमें क्या फाइंड करना है, करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इस रेजिस्टेंस को क्या करेंगे हम, जिस रेजिस्टेंस से करंट फाइंड करना है, यदि हमें IN निकालना है तो IN निकालने के लिए क्या करेंगे, जिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से आपको करंट फाइंड करना है उसको हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 10 वोल्ट, ये 4 ओम रेजिस्टेंस है, ये आपके पास 4 ओम रेजिस्टेंस है, और ये आपके पास 3 ओम रेजिस्टेंस है, और इसको हमने कर दिया शॉर्ट। जिस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट फाइंड करना है उसको शॉर्ट कर दिया, और उस शॉर्ट सर्किट पाथ में फ्लो होने वाले करंट को बोलते हैं IN, दैट इज नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट, ये, राइट। अब यहाँ पे आप किरचॉफ्स करंट लॉ लगाओ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाओ, करंट डिवाइडिंग रूल लगाओ, जो मेथड आपको अच्छी लगे वो यूज करके हमें अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है, IN फाइंड करना है, दैट मींस नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट फाइंड करना है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे KCL यूज करेंगे हम। यहाँ का नोड वोल्टेज मान लिया हमने VA, और ये रेफरेंस वोल्टेज है, रेफरेंस नोड है जिसका जो वोल्टेज वो हम क्या होता है 0। नाउ इससे फ्लो होने वाला करंट मान लिया I1, इस ब्रांच से फ्लो होने वाला करंट I2, और इसमें ऑलरेडी एज्यूम है अपना IN, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट। सो द KCL एट नोड A वो क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू I2 प्लस I1, बिकॉज टोटल इनकमिंग करंट एट जंक्शन इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट एट दैट जंक्शन। किसी जंक्शन पर किसी नोड पर आने वाली कुल धाराएं उस नोड से कुल जाने वाली धाराओं के बराबर होती है, एक किरचॉफ्स करंट लॉ बोलता है। तो आप हमने यहाँ अप्लाई किया है किरचॉफ्स करंट लॉ। I1 क्या होगा, I1 यहाँ ये इस ब्रांच का करंट, दैट मीन्स ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज, दैट इज क्या हो जाएगा 10 माइनस VA डिवाइड बाय 4 इक्वल टू I2 क्या होगा, ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, VA माइनस 0 डिवाइड बाय 4 प्लस ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस, दैट इज VA डिवाइड बाय 3, राइट। ये हमने किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई किए यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो 10 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू VA डिवाइड बाय 4 उधर ले जाएंगे तो माइनस का उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, VA डिवाइड बाय 4 प्लस VA डिवाइड बाय 4 प्लस VA डिवाइड बाय 3। एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लिया यहाँ पे 12 एलसीएम आया, 3VA प्लस 3VA प्लस 4VA, है ना, 4 और 3 7 और 3 10VA डिवाइड बाय 12, 10 बटे 4, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 4 से 3 कैंसिल हो गया 12, तो यह हो गया 1 इक्वल टू VA डिवाइड बाय 3, दैट इज VA इक्वल टू क्या आया 3 वोल्ट। हमारे पास जो VA है दैट मीन्स जो नोड VA मीन्स ए नोड का जो वोल्टेज है वो कितना आया 3 वोल्ट। अब फाइंड क्या करना है हमें, IN फाइंड करना है ना। IN फाइंड करना है तो IN की वैल्यू क्या होगी, IN इक्वल टू होता है VA डिवाइड बाय 3
है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, आई एन फाइंड करेंगे। तो आई एन इक्वल टू क्या हो गया आपका, आई एन इक्वल टू क्या है, वी ए डिवाइड बाय 3, और 3 वी ए की वैल्यू क्या है 3 डिवाइड बाय 3, दैट मीन्स 1 एम्पियर। तो जो नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट सोर्स की वैल्यू कितनी आई, 1 एम्पियर, राइट। ये वैल्यू आ गई हमारी 1 एम्पियर। नाउ अब हम बात करेंगे नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, मीन्स आर एन फाइंड करेंगे हम। आर एन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, आई एन हमें मिल गया है 1 एम्पियर आ गया है। अब हम निकालेंगे आर एन। आर एन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वोल्टेज सोर्स को वही आपको शॉर्ट सर्किट करना है आर एन, और हम जानते हैं कि आर एन जो है ना वो इक्विवेलेंट होता है आर टी एच के। आर टी एच एंड आर एन बोथ आर इक्विवेलेंट, सो इसको वापस शॉर्ट सर्किट करेंगे। यहाँ का रेजिस्टेंस हमने सर्किट को रीड्रा किया है, और यहाँ पे हमने 3 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, और व्हेन वी सी फ्रॉम दिस ओपन टर्मिनल, तो इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा आर एन। तो ये दोनों रेजिस्टेंस पीछे चालू करेंगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गए, पैरेलल में। तो आर एन इक्वल टू क्या हो गया, 4 पैरेलल 4 प्लस 3, दैट मीन्स 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 4 प्लस 3, 16/8, दैट मीन्स 2 प्लस 3 दैट इज 5 ओम। तो आपका आर एन कितना हो गया, आर एन आया आपका 5 ओम, राइट। आर एन कितना आया, 5 ओम। अब हमें क्या करना है, आई एन हमारे पास आ गया है, आर एन हमारे पास आ गया है। अब हमने जो रेजिस्टेंस को डिस्कनेक्ट किया था, है ना, किस रेजिस्टेंस को, 1 ओम को जो शॉर्ट किया था हमने, उसको वापस कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। यहाँ से 1 ओम को रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हमने, ये 1 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट किया, तो ये हो गया 1 ओम रेजिस्टेंस, और इससे फ्लो होने वाला करंट जो है वो आई एल। तो आई एल क्या हो जाएगा, कि लास्ट चल रहा है इसका, अल्टीमेटली हमें निकालना क्या है, आई एल ही निकालना है। तो आई एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एल इक्वल टू टोटल करंट डिवाइडिंग रूल यूज कर रहे हैं, इस ब्रांच में करंट निकालना है, तो टोटल करंट इनटू अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस दोनों ब्रांच का। तो आई एल इक्वल टू टोटल करंट क्या है, आई एन इनटू अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस दैट इज आर एन डिवाइड बाय आर एन प्लस आर एल। आई एन कितना है 1, आर एन कितना है 5 डिवाइड बाय 5 प्लस आर एल कितना है 1, 5/6, दैट इज क्या आया 5/6 एम्पियर। चारों ही मेथड से, केसीएल से, केवीएल से, थेवेनिन से और नॉर्टन से, हमने देखा कि जो करंट 1 ओम से फ्लो हो रहा था वो क्या आया 5/6 एम्पियर। दैट मीन्स क्या हुआ, मेथड को चेंज करने से किसी पर्टिकुलर ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू सेम रहती है अल्टीमेटली, है ना। इस प्रकार हमने एक ही न्यूमेरिकल से चारों मेथड यूज करके किसी एक ब्रांच से हमने क्या किया, करंट फाइंड किया, लेकिन मेथड क्या यूज करी, चारों। केसीएल यूज किया, केवीएल यूज किया, मींस लूप एनालिसिस यूज किया, नोडल एनालिसिस यूज किया, और थेवेनिन थ्योरम यूज किया, और नॉर्टन थ्योरम यूज किया। इन चारों मेथड का यूज करके हमने इस सर्किट को सिंप्लीफाई किया है, यानी इस सर्किट में इस 1 ओम रेजिस्टेंस से करंट फाइंड किया है। आप चाहो तो 4 ओम से फाइंड कर सकते थे, आप चाहो तो इस 4 ओम से फाइंड कर सकते थे, आप चाहो तो इस 3 ओम से फाइंड कर सकते थे। सेम प्रोसीजर यूज करके किसी भी रेजिस्टेंस से आप करंट फाइंड कर सकते हैं। आप किसी भी मेथड से किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से करंट फाइंड कर सकते हैं। इस प्रकार हमने आज एक न्यूमेरिकल लिया, और उस न्यूमेरिकल से की सहायता से हमने चारों मेथड का यूज करके किसी एक ब्रांच से करंट फाइंड किया, राइट।